अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, तो आज का टॉपिक जो है क्लास 11th के लिए, डेट इज़ द टू मेन टाइप्स ऑफ द सेलर। तो सेलर जो होती हैं, दे आर ऑफ द टू बेसिक टाइप्स। सेलर जो होती हैं उनमें हम देखते हैं दो बेसिक टाइप्स उनमें पाए जाते हैं। नंबर वन जो है डेट इज नोन एज द प्रोकैरियोटिक सेल, एंड अनदर जो है दैट इज नोन एज द यूकैरियोटिक सेल। ठीक, तो इनमें हम देखते हैं इनमें थ्री मेन फीचर्स पाए जाते हैं। उसके हिसाब से हम देखते हैं इनमें ये टाइप्स बना दिए गए हैं। नंबर वन जो है डेट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बायो मेम्ब्रेन। तो बायो मेम्ब्रेन जो है उनमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, वेराइटी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, और क्या क्या वेराइटी जो है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज जो है वो उनमें पाए जाते हैं। और नंबर थर्ड जो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, और इनमें हम देखते हैं क्या क्या न्यूक्लियर मटेरियल, जो उनमें न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है वो कितना कम्प्लेक्स इनमें पाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं नंबर वन जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम देखते हैं इनमें जनरल इंट्रोडक्शन आज देते हैं। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो हम देखते हैं दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स। तो सबसे प्रिमिटिव सेल्स, डेट में सबसे इंसेंट सेल्स जो हम देखते हैं इस दुनिया में पाए जाते थे, दे वायर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है दे हैव अपीयर्ड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो इनका ओरिजिन जो है, डेट मीनस एवोल्यूशन जब इस दुनिया पे हो गया, डेट इज़ 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले यहाँ पे एवोल्यूशन हो गए थे। तो उसी एवोल्यूशन में ये कहा जाता है कि उसी टाइम हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये इनका ओरिजिन भी हुआ, या ये वाली सेल जो है ये भी इवॉल्व हो गई थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है दे आर आल्सो नोन एज सिंगल मेम्ब्रेन और वन एनवेलोप सिस्टम। इनको सिंगल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या वन एनवेलोप सिस्टम भी इनको कहा जाता है। ठीक, और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है, डीएनए जो होता है, उसके आसपास हम देखते हैं कोई मेम्ब्रेन जो होता है वो हम देखते हैं वो नहीं पाया जाता है। ठीक, इनमें जो सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है, वन मेम्ब्रेन सिस्टम जो इनमें पाया जाता है, और वो वाला मेम्ब्रेन जो होता है डेट सराउंड्स द सेल, वो हम देखते हैं वो सेल के आसपास पाया जाता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उसके आसपास हम देखते हैं कोई भी कवरिंग जो होती है वो नहीं पाई जाती है। ठीक, तो एग्जाम्पल जो होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं दे ओकर इन द बैक्टीरिया, वो हम देखते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नीमोकोकस, वाइब्रियो, क्लोस्ट्रिडियम, यर्सिनिया, ठीक, एस्चेरिया कोली जो है, और इसी तरह से हम देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उनमें भी हम देखते हैं, उनमें हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो पाई जाती है। ठीक, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो है दे आर आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, इनको साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी इनको कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसी तरीके से हम देखते हैं कि बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी जो है दे आर टुगेदर कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट्स, इनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक, डेट मीन्स ये जो होते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक, तो बैक्टीरिया जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, दे आर नोन एज द प्रोकैरियोट्स, इनको कहा जाता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं कि प्रोकैरियोट जो होते हैं दे फॉर्म द सुपर किंगडम। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं वो एक सुपर किंगडम बनाते हैं, डेट इज नोन एज अ प्रोकैरियोटी, उनको प्रोकैरियोटी कहा जाता है। उस सुपर किंगडम का नाम है प्रोकैरियोटी। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो है इनमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो नंबर वन जो है डेट इज साइज एंड द फॉर्म, इनमें साइज एंड शेप जो है वो हम देखते हैं वो कैसा पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका साइज जो होता है वो हम देखते हैं डेट रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर। तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो हम देखते हैं उनका ये जो है साइज जो है वो हम देखते हैं 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर जो है उनमें साइज़ पाया जाता है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है उसमें हम देखते हैं 0.5 माइक्रोमीटर जो है उसका साइज़ पाया जाता है। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं माइकोप्लाज्माज आर द स्मॉलेस्ट। तो माइकोप्लाज्माज जो होते हैं वो हम देखते हैं वो स्मॉलेस्ट सेल्स पाए जाते हैं, या माइकोप्लाज्मा जो होता है बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर हम देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल पाए जाते हैं, डेट इज़ 0.1 to 1 माइक्रोमीटर इसका सेल का साइज़ पाया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि कॉमन कॉमन शेप्स जो इनमें पाए जाते हैं, कि ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनमें हम देखते हैं इनकी इनकी सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं उसमें डिफरेंट शेप जो है वो पाए जाते हैं। ठीक, इनमें स्फीयर्स पाए जाते हैं जिनको कोकाई भी कहा जाता है, रॉड्स पाया जाता है, बेसिली कॉमा जो है, वाइब्रोज, और इसी से हेलिसेस जो है, स्पाइरला और स्पायरो चीटाज जिनको कहा जाता है। ठीक, तो ये वाली शेप जो है ये हम देखते हैं, ये फार्म जो होती है ये हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की पाए जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं सम बैक्टीरिया एज्यूम डिफरेंट
फार्मर्स इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जो हम देखते हैं अपने लाइफ साइकिल में हम देखते हैं वो डिफरेंट फार्मर जो है वो हम देखते हैं वो मेंटेन करते हैं। ठीक, तो डेट इज नोन एज, उसको प्लियोमार्फिक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, डेट इज बेसिलस रेडिकोला जो है, तो ये हम देखते हैं प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया पाया जाता है। शब इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर सेकंड जो है डेट इज नोन एज स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक, तो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं इनको अगर स्टेन किया जाता है, डेट मीन इनको हम देखते हैं ग्राम स्टेन जो है इनके साथ इनको जो है स्टेन किया जाता है, तो ग्रेम स्टेन जो होता है ये हम देखते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन पाया जाता है क्रिस्टल वायलेट का या जेंटीन वायलेट का पाया जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं ये स्टेनर बैक्टीरिया जो होते हैं अगर इनको फिर हम देखते हैं ट्रीट किया जाता है 0.5% आयोडीन तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाले बैक्टीरिया जब इनको स्टेन किया जाता है तो ग्रेम स्टेन किया जाता है, ग्रेम स्टेन करने के बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया जो इनको ट्रीट किया जाता है 0.5% आयोडीन, डेट में के आई का मतलब पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं इनको वॉश किया जाता है, वाटर में इनको वॉश किया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं फाइनली इनको वॉश किया जाता है अल्कोहल में या एसीटोन में इनको वॉश किया जाता है। ठीक, तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जो हम देखते हैं जो रिटेन करते हैं अपना कलर। ठीक, द बैक्टीरिया विच रिटेन द स्टेन, तो वो हम देखते हैं वो वाले बैक्टीरिया जो स्टेन जो है जो कलर जो है इसको रिटेन करते हैं। ठीक, तो दैट इज नोन इसको ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक, और इसी से वो वाले बैक्टीरिया वो हम देखते हैं दे लूज द स्टेन, जो हम देखते हैं अपना स्टेन जो है इसको लूज करते हैं, डेट आर नोन एज ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। ठीक, तो वेरिएशन जो इनमें होते हैं कि कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक, तो वो हम देखते हैं कि वेरिएशन जो होती है डेट इज इन द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वाल, तो इनका सेल वाल जो एक्चुअली होता है उसमें हम देखते हैं उसमें डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक, तो इनमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें हम देखते हैं इनका सेल वाल जो होता है वो थिक होता है, जिनमें इनमें मोटा होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्टेन को इसीलिए हम देखते हैं स्टेन जो उसको रिटेन करते हैं क्योंकि हम देखते हैं इनका सेल वाल जो होता है वो हम देखते हैं वो बहुत ही मोटा पाया जाता है, उसके अंदर अल्कोहल जो है या एसीटोन जो है वो वहाँ पे नहीं जा सकता है। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं और एक जो इनमें फीचर पाया जाता है डेट नोन एज द आउटर कवरिंग। ठीक, तो आउटर कवरिंग में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया सेल जो होती है वो हम देखते हैं डेट इज कवर्ड बाय द आउटर स्लाइम लायर। ठीक, और कैप्सूल उसको कहा, तो बैक्टीरियल सेल जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग जो उसकी होती है तो डेट इज नोन एज उसको स्लाइम लायर कहा जाता है, उसको कैप्सूल कहा जाता है। मिडल जो होता है उसमें सेल वाल पाया जाता है और सबसे इनर जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो हम देखते हैं वो पाया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं और एक जो इनमें फ्यूचर पाया जाता है डेट इज द साइटोप्लाज्म। ठीक, तो साइटोप्लाज्म में हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनमें हम देखते हैं लेक्स मोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, इनमें हम देखते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं, डेट में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इनमें नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्गी एपरेट्स नहीं होता है, सेंट्रोसोमस वैक्यूलर लाइसोसोमस माइक्रोफिलामेंटस इंटरमीडिएट फाइबर्स है माइक्रोट्यूब्यूलर, तो ये हम देखते हैं ये वाली सेल ऑर्गेनेल जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। ठीक, तो इट कंटेन्स ए वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो ये वाली प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स इनमें पाए जाते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, सल्फर ग्रेन्यूल्स इनमें पाए जाते हैं और इसी से हम देखते हैं पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स इनमें पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं राइबोसोम जो होते हैं नंबर सेकंड जो है टर्मिनस हम देखते हैं कि वो वाली सेल ऑर्गेनेल जो हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं राइबोसोम जो होते हैं दे आर द ओनली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम देखते हैं उनमें राइबोसोम जो होते हैं वही हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स उनमें पाए जाते हैं और 70s राइबोसोम जो होते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। ठीक, तो कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे सिंगली पाए जाते हैं, डेट में हम देखते हैं वो अकेले वहाँ, या कुछ जो होते हैं वो रोज़ में पाए जाते थे, जब वहाँ पे रोज़ में पाए जाते हैं 2009 उनको पोली राइबोसोमस कहा जाता है या उनको पोलिसोमस भी कहा जाता है। ठीक, और राइबोसोमस के काम जो है फंक्शन ऑफ द राइबोसोम जो है डेट इज द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, डेट में ये हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि और एक कैरेक्टर जो इनमें पाया डेट इज द जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल में हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल की यहाँ पे बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं जेनेटिक में डीएनए जो होता है डेट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय एनवेलोप, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए जो होता है इसके आसपास हम देखते हैं वहाँ पे कोई भी एनवेलोप जो होता है वो नहीं पाया जाता है, और डीएनए जो होता है वो हम देखते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं
कि जेनेटिक मटेरियल जो इनमें पाया जाता है वो होता है 250 to 700 टाइम्स द लेंथ ऑफ द सेल। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है डेट लाइज कम्पैक्टली कॉइल्ड, वो हम देखते हैं वो कॉइल की शेप में वहाँ पे पाया जाता है। जब वहाँ पे डीएनए जो होता है वो कॉइल की शेप में वहाँ पे डेट नून है, उसको न्यूक्लाइड भी कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं डीएनए जो होता है वो हम देखते हैं डबल स्ट्रैंडेड इनमें पाया जाता है, हेलिकल, और इसी तरीके से हम देखते हैं सर्कुलर पाया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इट ओकर्स ए सिंगल क्रोमोजोम, इट ओकर्स एज ए सिंगल क्रोमोजोम। तो डीएनए जो होता है वो हम देखते हैं वो सिंगल क्रोमोजोम जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं उसी के हिसाब में हम देखते हैं वहाँ पे पाया जाता है। ठीक, और सच ए सिंपल क्रोमोजोम जो है डेट इज ऑफन कॉल्ड है प्रो क्रोमोजोम, उसको प्रो क्रोमोजोम या उसको जीनोफोर भी कहा जाता है। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट है डेट प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है हैविंग ओनली वन कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनमें एक ही कॉपी जो होती है वो क्रोमोसोम्स की पाई जाती है। डेट 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है मच लेस डीएनए देयर कोड्स फॉर फ्यूअर प्रोटीन्स देन द यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनमें बहुत ही कम डीएनए पाया जाता है। ठीक, बहुत ही कम डीएनए जो होता है वो हम देखते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक, और इसी तरह से हम देखते हैं डीएनए जो होता है तो जब इनमें बहुत ही कम पाया जाता है तो इसी तरह से हम देखते हैं इनमें फ्यूअर प्रोटीन जो होते हैं वो भी इनमें पाए जाते हैं, बहुत ही कम प्रोटीन इनमें पाए जाते हैं। तो इसी से हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट है डेट इज Many prokaryotes have small circular DNA mark called plasmids in addition to the prochromosome। ठीक, तो ये जो होते हैं बहुत सारी प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें छोटा सा हम देखते हैं सर्कुलर डीएनए जो पाया जाता है। तो डेड सर्कुलर डीएनए जो है डेड नोन है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक, तो प्लाज्मिड में जो है डेट में कोड इनकोड फॉर प्रोटीन्स, तो वो हम देखते हैं प्रोटीन्स का डेट एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट एंटीबायोटिक्स और अदर टॉक्सिक मटेरियल्स। ठीक, तो नंबर 6 पॉइंट देयर इज़ नो न्यूक्लियोलस। तो हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनमें कोई भी न्यूक्लियोलस जो है वो हम देखते हैं वो नहीं पाया जाता। तो ये हम देखते हैं ये वाले करेक्टर जो हमने यहाँ पे पढ़े, तो ये वाले करेक्टर जो है ये हम देखते हैं ये पाए जाते हैं किन में, ये हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं ये जनरल करेक्टर्स उनमें पाए जाते हैं। ठीक, तो नंबर 1 हमने यहाँ पे बात की थी डेट इज़ द फॉर्म एंड साइज़ की हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक, तो उनमें हम देखते हैं साइज जो होता है वो हम देखते हैं वो रेंज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर हम देखते हैं इनमें रेंज होता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 2 प्रॉपर्टी जो है हमने यहाँ पे पढ़ी थी डेट इज़ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। तो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखते हैं कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं जब इन सेल जो है इनको हम देखते हैं ग्रेम स्टेन में डाल दिया जाता है। ग्रेम स्टेन जो होता है वो हम देखते हैं वो अल्कलाइन सोल्यूशन पाया जाता है क्रिस्टल वॉलेट का या जेंटीन वॉलेट का पाया जाता है। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं जब इनको ग्राम स्टेन में डाला जाता है तो ग्राम स्टेन में डालने के बाद हम देखते हैं जब इनको ट्रीट किया जाता है 0.5% पोटाशियम आयोडाइड से या आयोडीन सोल्यूशन से। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं जब इन सेल्स को हम देखते हैं इनको वॉश किया जाता है वाटर के ज़रिए या इसी तरह से हम देखते हैं इनको फाइनली वॉश किया जाता है अल्कोहल या एसीटोन के साथ। ठीक, तो वो वाले बैक्टीरिया जो हम देखते हैं जो अपना स्टेन जो है उसको रिटेन करते हैं। डेट में वो वाले बैक्टीरिया जो हम देखते हैं जो अपना स्टेन जो है उसको रिटेन करते हैं। ठीक, तो दे आर नोन एज उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक, और वो वाले बैक्टीरिया जो हम देखते हैं जो स्टेन जो है उसको लूज़ करते हैं। ठीक, तो दे आर नोन एज उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनको कहा जाता है। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कैसे होते हैं, तो इनमें हम देखते हैं इनमें एक्चुअली फ़र्क जो होती है डिफरेंस जो होते हैं डेट लाइज इन देयर सेल वाल, वो इनके सेल वाल में होते हैं। ठीक, तो इनका सेल वाल जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनका सेल वाल जो होता है वो हम देखते हैं वो बहुत ही थिक पाया जाता है, वो बहुत ही मोटा पाया जाता है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं अल्कोहल जो होता है एसीटोन जो होता है ये हम देखते हैं ये अंदर की तरफ नहीं जा सकता है। डेट में इनका सेल वाल जो होता है सेल वाल जो होता है वो अल्कोहल या इसी तरीके से हम देखते हैं एसीटोन जो होता है उसको अंदर नहीं जाने देता। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं ये अपना कलर जो है या अपना स्टेन जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं या उसको रिटेन करके रखते हैं। तो सो दे आर नोन एज उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है इनमें अगर हम ये इसकी बात करते हैं सेल वाल की बात करते हैं तो इनमें सेल वाल जो होता है वो हम देखते हैं वो बहुत ही थिन पाया जाता है, बहुत ही पतला पाया जाता है। उसकी वजह से हम देखते हैं अल्कोहल जो है वो भी अंदर जाता है और या एसीटोन जो है वो अंदर जा सकता है। ठीक, तो इससे हम देखते हैं ये अपना हम देखते हैं ये अपना ये जो है स्टेन जो है उसको रिटेन नहीं उसको मेंटेन नहीं कर सकते। सो दे आर नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। ठीक, तो ये हम देखते हैं
ये हमने यहाँ पे जो है इनके जो है जनरल कैरेक्टर्स इसमें पढ़े थे। तो इसी तरीके से अगर हम आउटर कवरिंग के, जैसे आप यहाँ पे भी देखते हो कि इसमें आप देखते हो कि ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें हम देखते हैं, या बैक्टीरियल सेल जो होती है इसमें हम देखते हैं आउटर जो लायर उसकी होती है, आउटर लायर जो होती है उसको कहा जाता है कैप्सूल, या इसको स्लाइम लायर कहा जाता है। तो आउटर लायर जैसे आप यहाँ पे भी देखते हो, इस जो है यहाँ पे आप देखते हो इस फिगर में, फिगर 9.9 में आप देखते हो, तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है बैक्टीरियल सेल की, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल जो है डेट इज नोन एज, उसको स्लाइम लायर या उसको कैप्सूल कहा जाता है, ठीक। और मिडल वाली लायर जो है डेट इज नोन एज मिडल जो है डेट इज सेल वाल। तो मिडल में हम देखते हैं इसमें सेल वाल पाया जाता है, ठीक, मिडल में सेल वाल पाया जाता है। और सबसे इनर वाली, सबसे अंदर वाली लायर जो होती है डेट इज नोन एज, या कवरिंग जो होती है डेट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक। तो ये हम देखते हैं, ये 3 जो है ये हम देखते हैं एक्चुअली कवरिंग जो है ये हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, ठीक। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।